यह डिक्टेशन दैनिक जागरण के लेख से विदेश नीति पर आधारित 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है। प्रशिक्षार्थी उनका भी उपयोग कर सकते हैं। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी? यस, उपाध्यक्ष जी, भारतीय राजनीति पारंपरिक रूप से घरेलू मुद्दों पर केंद्रित रही है और विदेशी मामलों के स्तर पर बात अमूमन चीन एवं पाकिस्तान तक सीमित रहती आई है। हालांकि वर्तमान में यह रवैया बदला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विदेश नीति जैसे विषय को राजनीति की मुख्य धारा में शामिल किया है। अब उनकी इस नीति की छाप भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र पर भी दिखाई दे रही है, जिसे सत्तारूढ़ दल ने संकल्प पत्र का नाम दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से लेकर देश को विकसित राष्ट्र बनाने और शीघ्र ही भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के संकल्प की पूर्ति में विदेश नीति की प्रभावी भूमिका रहने वाली है। इसकी महत्ता को समझते हुए भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में विदेश एवं सामरिक नीति को महत्व देते हुए वैश्विक पटल पर भारत के विस्तार को साकार रूप देने संबंधी कई पहलुओं को शामिल किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति में विश्व बंधु भारत और वसुधैव कुटुंबकम जैसी संकल्पनाएं भारत को विश्व पटल पर एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित करने पर बल देती हैं और उनके नेतृत्व में भारत अपनी आर्थिक, सामरिक एवं सांस्कृतिक शक्ति के दम पर वैश्विक विस्तार के प्रयास में लगा है तथा उनके नेतृत्व में भाजपा का दृष्टिकोण यही दर्शाता है कि भारत को वैश्विक समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करने वाले देश के रूप में देखा जाए। इस समय पूरी दुनिया अस्थिरता एवं कोलाहल के दौर से गुजर रही है। वैश्विक ढांचा छिन्न भिन्न है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की आभा कमजोर हो रही है। ऐसे अस्थिर हालात में भारत की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रही है। इसके पीछे सक्रिय विदेश नीति और विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनके सहज एवं आत्मीय संबंधों की अहम भूमिका रही है। अपने इसी प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए भारत संकट से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध और इन दिनों पश्चिम एशिया में चल रहे हिंसक टकराव से स्वयं को अलग
रखने एवं अपने हितों की पूर्ति में सफल रहा है। ऐसी स्थिति में विपरीत ध्रुवों वाले देश भी भारत की ओर उम्मीद लगाकर देख रहे हैं। इस परिदृश्य में भारत ने एक जिम्मेदार देश की भूमिका निभाते हुए अपने स्तर पर समाधान का प्रयास किया है। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख एवं कद बढ़ा है। कोविड महामारी के समय से विश्व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अक्षमता की समस्या से जूझ रहा है। स्टॉप। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट की बोली गई है। प्रशिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि इसकी जो आउटलाइन लिखी हुई है इनका भी अध्ययन करें और इनका भी अपनी डिक्टेशन में इस्तेमाल, इनकी आउटलाइन को भी अपनी डिक्टेशन में इस्तेमाल करें। जहां किसी व्यक्ति को कुछ पूछना है वो मुझे मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेज सकता है। यदि आपको इसकी आउटलाइन चाहिए तब भी हर एक प्रशिक्षार्थी मैसेज कर सकता है, उनको आउटलाइन उपलब्ध करा दी जाएंगे। अंत में सभी साथियों को सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। जितनी आप अपनी डिक्टेशन की आउटलाइन छोटी लिखेंगे और वाक्यांशों, शब्द चिन्हों का प्रयोग करेंगे, आप अपनी गति को बढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे कि लिप्यंतरण करने के बाद, डिक्टेशन लिखने के बाद लिप्यंतरण भी करें और मूल लेख से उसका मिलान करें ताकि आपको भाषा की गलतियों का भी आभास हो सके। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।